Hello everyone, this is Darsh Chitalia. Welcome to my channel Darshonium. In today's video, we will learn about rancidity. So let's start with the definition of rancidity. Definition is as follows. Rancidity is the process where fats and oil in food degrades, developing unpleasant odor and flavor due to oxidation and hydrolysis. सो चलो अब रैंसिडिटी को समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इस कढ़ाई में ऑयल है एंड इस ऑयल में फ्रॉथ फॉर्मेशन हुआ है। फ्रॉथ फॉर्मेशन का मतलब है झाग आया है, जो आप यहाँ देख सकते हो। जबकि हम लोगों ने इस ऑयल में कुछ भी इमर्स नहीं किया है। और प्लीज़ याद रखना कि जब आपको ऐसा फ्रॉथ वाला ऑयल दिखे, प्लीज़ इसमें बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना, बिकॉज़ ये ऑयल बिगड़ गया है, मतलब दिस ऑयल इज़ रैंसिड। तो रैंसिड हो जाने पे ये जो तेल है उससे आती है फाउल स्मेल, मतलब ये ऑयल जो है वो हो गया है रैंसिड। और इसके रैंसिड होने का कारण है व्हेन वी यूज़ ओल्ड या तो लेफ़्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ़। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस तेल में से आती है फाउल ओडर, मतलब फाउल स्मेल। तो अगर मैंने इस तेल में खाना बनाया तो मेरे खाने का भी टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज। तो इस रैंसिडिटी का मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल एकदम ही कॉमन है। तो जब हम लोग चिप्स का पैकेट खाते हैं तो उस चिप्स के पैकेट को अगर हम लोगों ने आधा ही खाया तो बाकी का आधा हम लोग बहुत अच्छे से सील करके या बंद करके उसे स्टोर करते हैं। पर क्या हो अगर हम लोगों ने उसे ठीक से बंद नहीं किया? जब हम उसे ठीक से बंद नहीं करते तो हम लोगों ने देखा है कि जो चिप्स हैं उसे सीलन लग जाता है, मतलब वो नरम पड़ जाते हैं और फिर वो खाने के लिए अच्छे नहीं रहते एंड हेंस हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो ये जो नरम पड़ने की प्रोसेस हुई है ड्यू टू दी ऑक्सीजन इन दी एयर, जिसके कारण चिप्स नरम पड़ गए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रैंसिडिटी। सो चलो अब पढ़ते हैं हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। पॉइंट 1, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन। और जैसे कि मैंने आपको चिप्स वाले एग्जांपल में बताया कि वो जो चिप्स ख़राब हुई है इज़ बिकॉज वो रिएक्ट करता है विद दी ऑक्सीजन इन दी एयर। मतलब अगर हम लोग ऐसे सब्सटेंस डाल दें जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, उन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ऑक्सीडेशन अगर होगा ही नहीं तो खाना बिगड़ेगा ही नहीं। सो सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स आर विटामिन ई, BHA एंड BHT। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट याद रखना। तो अगर आपको कोई भी फूड के पैकेट पर इनमें से कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है ऐसा दिखे तो प्रोडक्ट का नाम और उसमें यूज़ किया गया एंटीऑक्सीडेंट नीचे कमेंट में बता देना। सेकेंड पॉइंट है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिफिकेशन। मतलब अगर मैंने चिप्स को एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया तो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो उस डब्बे में जा पाएगा नहीं। अगर उस डब्बे में ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं है एंड अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो वहाँ पर जो चिप्स है वो रैंसिड होंगे नहीं। पॉइंट 3 है रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प्स टू स्लो डाउन रैंसिडिफिकेशन। तो तभी हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूड जो बचा हुआ रहता है उसे रेफ्रिजरेटर में
रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। सो फोर्थ पॉइंट है रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विथ अनदर गैस। सो जैसे कि आप चिप्स के पैकेट में देखते हो, इसमें ओपन करने से पहले एक गैस भरा होता है। ये जो गैस इसके अंदर फिल्ड है वो है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट करता है चिप्स को फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। सो प्लीज़ याद रखना, कभी कभी अगर आप शॉप्स पे जाते हो तो वहाँ पर जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें अंदर हवा होती नहीं है, वो उसकी हवा निकली हुई रहती है। तो ऐसे चिप्स के पैकेट को ख़रीदना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं है, मतलब यहाँ पर एंटर हो गया है ऑक्सीजन गैस और शायद ये चिप्स रैंसिड हो गई होगी या तो होने वाली होगी। सो ये जो आपने चारों पॉइंट्स देखे ऑन हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। So, this was my video on rancidity. I hope you found it useful. And if you liked this video, please smash out the like button. And if you have any suggestions or any queries, please comment below. Share this video with all your friends. Thank you for giving me all your time. I hope everyone enjoyed. Sab maze karo. Thank you.